So in today lesson we will learn network troubleshooting, basic network troubleshooting through the CLI. Okay. So इस जगह पे मान लो अगर तुमको चेक करना है कि तुम्हारे कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, या तुम्हारे जो हम लोग जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक जहाँ पे हम लोग IP एड्रेस देते हैं, ये वाला पार्ट, जैसे कि मान लो ncpa.cpa, ठीक है, ncpa.cpa। so, इस जगह पे देखो मेरा यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है मेरा यहाँ, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस है। बताइए क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस रहने के बाद में भी ना इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है। तो उस जगह पे जैसे कि मैं वाईफाई के थ्रू से अपने ये एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये रहा मेरा वाईफाई, ठीक है। इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, ठीक है, जहाँ से हम लोग आईपी वगैरह देते हैं मशीन्स में, ठीक है, उस जगह को ही तुम्हारा TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक बोलते हैं। जैसे कि ये वाला है ना ऑप्शन, देखो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाला ऑप्शन TCP/IP वर्जन 4 मतलब IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो TCP/IP यहाँ लिखा हुआ है ना, TCP/IP। सो ये TCP/IP का मतलब यही हो गया। इसके अंदर अगर तुम जाओगे इसके प्रॉपर्टीज में तो IPs रहेंगे, ठीक है। ये IPs यहाँ दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली किया हुआ है, ओके। अगर IP देखना है तो उस जगह पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेटस में भी जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करो, स्टेटस, ये है स्टेटस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा तुम्हारे अंदर क्या IP एड्रेस है, नहीं है। डिटेल्स में जाओ, देखो ये है मेरा कंप्यूटर का IP एड्रेस, ठीक है, IPv4। ये मेरा है सबनेट मास्क, ठीक है। और ये मेरा जो कंप्यूटर में ये जो चल रहा है तुम्हारा क्या बोलता है इंटरनेट वगैरह, सो ये मेरे फ़ोन से हॉटस्पॉट से थ्रू से चल रहा है, ठीक है। तो वो एग्जांपल ये दिखा रहा है, ये कनेक्शन अभी कब हुआ है, 15 सितंबर, आज का डेट है, 8:11 में यहाँ पे कनेक्शन आया है। लीज एक्सपायर मतलब कि 1 घंटे के लिए ये एक्सपायर होगा, फिर से लीज देगा। मतलब ये DHCP का फीचर्स है, लीज ड्यूरेशन, ठीक है। लोग डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन होता है, सो DHCP सर्वर में डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन 8 डेज होता है, और ये मोबाइल हॉटस्पॉट में कुछ अलग है। सो उस जगह पे हम लोग DHCP ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे देखो IPv4 गेटवे, गेटवे का मतलब ये हो गया जहाँ से मेरा इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, ये मेरा फोन का IP एड्रेस है, ठीक है। उस जगह पे देखो DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। जब हम लोग IP एड्रेस देखने गए थे तो वहाँ पे क्या था, ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कोई भी IP एड्रेस नहीं दिखा रहा है। क्यों? वो IP एड्रेस हम लोग डाल नहीं सकते। अगर हम लोग मान लो DHCP सर्वर से अगर हम लोग कोई भी IP एड्रेस लेते हैं तो DHCP खुद से IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा अपने रेंज का। वहाँ से हम लोग IP एड्रेस उससे अपने ऑर्डर से मांग नहीं सकते एज अ क्लाइंट। उसके पास भी जो IP एड्रेस का रेंज है वो हम लोग को देगा। सो उसके पास में ये IP एड्रेस का रेंज है वो हम लोग को दे रहा है, इसलिए वहाँ पे ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली है। और मेरा ये DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। सो DNS हम लोग सर्वर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इस ऑप्शन को भी स्किप कर दो, पर DNS में भी मेरा सेम IP है जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे में, ठीक है, जो मेरा फोन का IP एड्रेस, जो मैं फोन से चला रहा हूँ तो इसमें से फोन का ही IP एड्रेस है। सो उस जगह पे इसको क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो ये था बेसिक। पर यहाँ पे देखना, जब DHCP सर्वर है, इंटरनेट एक्सेस है, सब कुछ है, पर तब भी यहाँ पे देखो इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है, तब भी इंटरनेट नहीं चल रहा है तुम्हारे कंप्यूटर पे। बहुत समय ऐसा होता है, ठीक है। तो वो इथरनेट एडाप्टर का प्रॉब्लम रहता है, जो लैन एडाप्टर हम लोग के कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर रहता है, तो उसका भी इश्यू होने से होता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि ये वाला कमांड यूज करना है तुमको, पिंग स्पेस 127.0.0.1। सो इसका मतलब क्या होता है सर, ये लूप बैक इंटरफेस का IP है, जब हम लोग तुमको वो IP एड्रेस पढ़ाए थे। सो ये लूप बैक इंटरफेस का IP है। सो वो लूप बैक इंटरफेस का IP क्या करता है सर, लूप बैक इंटरफेस का IP को अगर हम लोग पिंग करें तो अगर उससे रिप्लाई आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लूप बैक इंटरफेस को काम कर रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारा इथरनेट कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इथरनेट कार्ड तुम्हारा ठीक है, और उस जगह पे तुमको TTL वैल्यू रिप्लाई मिल रहा है। देखो रिप्लाई फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ ना, रिप्लाई फ्रॉम। तो उस जगह पे तुम्हारा इंटरनेट का जो इथरनेट कार्ड है, जहाँ से इंटरनेट एक्सेस होता है, तो तुम्हारे होस्ट एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कभी कभी होता है कि हम लोग कभी कभी कोई वेबसाइट में विजिट नहीं कर पाते, ठीक है। सो तुमको ऐसा लगता है कि नहीं वो वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया या नहीं कर दिया, ठीक है। तो उस जगह पे बहुत सा ऐसा होता है नेटवर्क में, ठीक है। उस जगह पे मान लो तुम किसी और वेबसाइट में जाना चाहो, कोई मैसेज सेंड करना चाहो तो होगा, पर एक पर्टिकुलर वेबसाइट में तुमको जाके लॉग इन करना है तो वो वेबसाइट नहीं खुलेगा। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा इंटरनेट का प्रॉब्लम है या तुम्हारा कोई वेबसाइट तुमको ब्लॉक कर दिया है या वो वेबसाइट का इश्यू है, तो वो कैसे समझ में आएगा सर। तुमको सिंपली फर्स्ट पिंग करना है गूगल से। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ
पिंग स्पेस google.com, ठीक है। तो तुम बोलो ऐसे, अब यहाँ आईपी एड्रेस नहीं दिए, गूगल लिख दिए। जिसका तुमको आईपी एड्रेस नहीं पता होगा ना, जिस भी चीज का, लाइक किसी भी डोमेन का, ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। डोमेन नेम मतलब google.com। मान लो आज तुम अपना GoDaddy में कोई डोमेन बनाया, लाइक तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ब्रॉडबैंड कंपनी, नेटवर्क इंजीनियरिंग सीख के। सो उस जगह में ऐसे नेटवर्क इंजीनियरिंग सीख के तुम काम भी कर सकते हो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, पर तुम चाहते हो कि अपना बिजनेस करें। तो बिजनेस करने वाले क्या करेंगे, या तो आप अपना डोमेन बनाएंगे, या तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो अपना कंपनी के लिए डोमेन बनाओगे। तो वो कंपनी बोला कि मेरा डोमेन का नाम रहेगा xyz.com, या तुम अगर अपना ब्रॉडबैंड कंपनी खोल ले तो उसका नाम रहेगा google.com, सॉरी prem.com, या prem.in या prem.org। अलग अलग टाइप का हम लोग डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। GoDaddy हो गया, GoDaddy बहुत फेमस है, इसलिए GoDaddy का बता रहा हूँ, जो महेंद्र सिंह धोनी और हम लोग का ये देते हैं न्यूज। सो वहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन होता है। तो GoDaddy क्या है, एक कंपनी है जो तुम्हारा वेबसाइट बनाता है। वेबसाइट बनाता है मतलब ये डोमेन नेम रिजर्वेशन करता है, ठीक है। ये डोमेन नेम तुम्हारा रिजर्वेशन उस वेबसाइट से होता है, और उसकी तरह और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सो फेमस है GoDaddy, इसके लिए उसका नाम लिया। सो पिंग, अगर ये मैं डोमेन नेम से पिंग करूंगा ना, अगर तुमको किसी का आईपी एड्रेस नहीं पता है, सो ये देखो, ये जो आईपी एड्रेस, ये एक टाइप का आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसको शॉर्ट किया हुआ ये है, ये तुम्हारा IPv6 बोलते हैं इसको, ठीक है। ये गूगल का IPv6 का आईपी एड्रेस है, ठीक है। हम लोग IPv4 यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखे हैं अपने लैपटॉप में, और ये IPv6 से पिंग ले रहा है। सो उस जगह पे तुम्हारा गूगल का आईपी एड्रेस मेरे फोन, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जो हम लोग फोन से चला रहे हैं इंटरनेट, फोन में क्या होता है, तुम्हारा IPv6 होता है, ठीक है। फोन में तुम्हारा IPv4 नहीं होता है। गूगल का तुम IPv4 आईपी एड्रेस भी दिख पाओगे, बट वो ओरिजिनल नहीं रहेगा, फेक रहेगा, जस्ट शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर ओरिजिनल आईपी दिख जाएगा तो गूगल भी तो हैक हो सकता है ना। तो उस जगह से वो लोग बहुत सारा नेटिंग वगैरह करके रखता है, जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस को हाइड किया जाता है फायरवॉल के थ्रू से। बहुत सारे डिवाइसेस रहते हैं जिसके थ्रू से ओरिजिनल आईपी हाइड हो जाता है। पर यहाँ पे IPv6 इसलिए दिखा रहा है कि हम लोग मेरे फोन में या तुम्हारे फोन पे कोई भी एक सिम होता है ना, तो सिम वर्ल्ड में तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे मोबाइल यूजर हैं, ठीक है। तो IPv4 का रिक्वायरमेंट उतना फुलफिल नहीं कर पाता है, तो इसलिए IPv6 आया, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, IPv6 में CCNA के एंड में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। सो उस जगह पे होगा क्या कि तुम्हारा अगर फोन पे अगर IPv6 कॉन्फ़िगर है, तो फोन से अगर मेरा ये जो मैं इंटरनेट एक्सेस यहाँ से कर रहा हूँ लैपटॉप में, तो इसका पैकेट कहाँ से रिसीव हो रहा है, मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है, मेरा फोन का आईपी एड्रेस। तो फोन में क्या है, IPv6 है। तो फोन से तुम्हारा मेरा पैकेट जब निकल रहा है, जब मैं IPv6 से किसी को कम्युनिकेट करूंगा, तो वो रिप्लाई भी मेरे को IPv6 से देगा। अगर मैं किसी को IPv4 से पिंग करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को रिप्लाई भी IPv4 में देगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। सो इस वजह से यहाँ से ये रिप्लाई दे रहा है IPv6 से। पर रिप्लाई आ गया तो समझ लो तुम्हारा गूगल से तुम्हारा कम्युनिकेशन हो रहा है। अच्छा, गूगल से अपना कम्युनिकेट कब कर पाता है, जब हम लोग के पास में इंटरनेट एक्सेस होता है, राइट। यहाँ पे देखो इंटरनेट एक्सेस है। सो तुम लुक बैक इंटरफेस चेक करके देख लिया, एक डोमेन नेम को पिंग करके देख लिया, तो वहां से रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पर होगा। सो ये तो बेसिक था सर। उसके बाद में देखो और भी कुछ रिलेटेड कमांड है, जैसे कि एक कमांड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाथिंग कमांड, ठीक है। पाथिंग कमांड, अब ये पाथिंग कमांड क्या है सर, ठीक है। तो चलो पाथिंग कमांड के लिए हम उसको पढ़ते हैं। पाथिंग कमांड एक ऐसा कमांड है, मैं इसका डेफिनेशन बोल देता हूँ। द फंक्शन ऑफ पाथिंग कमांड इज टू फाइंड is to is to check the what is the percentage of loss। सपोज कर लो कि तुम यहाँ से किसी को डेटा भेज रहे हो और उसको पूरा डेटा रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। सपोज कर लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसको तुम मैसेज भेज रहे हो, ठीक है। मैसेज या इंटरनेट या तुम व्हाट्सएप के थ्रू से या मैसेंजर के थ्रू से मैसेज भेज रहे हो, या कोई भी लाइक तुम कंप्यूटर से उसको मेल भेज रहे हो, उसके पास मेल डिलीवर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस जगह पे वो बोल रहा है, तुम बोल रहे हो भाई मेरे पास तो मेल सेंड हो गया, तो वो बोल रहा नहीं मेरे पास तो मेल नहीं ढुका। हो सकता है ये मेल सर्वर का भी इश्यू हो, बट तुमको अगर चेक करना है तुम्हारा इंटरनेट कनेक्टिविटी या तुम्हारा जो डोमेन है, सपोज कर लो उसका जीमेल जो है वो गूगल मेल है, ठीक है। सो गूगल से तुम उसको पिंग करके देखोगे पाथिंग स्पेस google.com। सो पाथिंग करने से क्या होगा, गूगल से तुम्हारा कम्युनिकेशन कितना परसेंटेज का लॉस आ रहा है या पूरा सही सही पिंगिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो वो तुम्हारा शो कर देगा।
ठीक है। तो उसका रिप्लाई देखो कुछ ऐसा आएगा, रुको मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। देखो पाथ पिंग कमांड मारा यहाँ पे, पाथ पिंग स्पेस डोमेन का नाम। यहाँ पे अगर डोमेन का नाम नहीं जानते हो तो आईपी एड्रेस भी दे सकते हो। अगर आईपी एड्रेस नहीं जानते हो गूगल का, तो गूगल का नेम दे के .com दे देना तो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स फॉर 50 सेकेंड्स, यहाँ पे सोर्स्ड हेयर एंड यहाँ पे देखो होप्स दिखा रहा है। होप मतलब कि मान लो होप किसको बोलते हैं सर, जैसे कि मान लो मैं इंटरनेट जो चला रहा हूँ, मेरे इसमें तुम्हारा एयरटेल का इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। सो एयरटेल का जो राउटर होगा, एयरटेल का राउटर से मेरा, एयरटेल का राउटर मेरे लिए डिफॉल्ट गेटवे हो गया क्योंकि मैं वहाँ से इंटरनेट चला रहा हूँ। सो उस जगह से अगर वहाँ से अगर मैं कुछ भी इंटरनेट सर्फिंग कर रहा हूँ तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, एयरटेल के पास जाएगा। सो एयरटेल जिससे इंटरनेट ले रहा है और या एयरटेल मेरा पैकेट जहाँ से फॉरवर्ड कर रहा है अपने राउटर से, उसके नियरेस्ट राउटर से फिर वो मतलब कि उसके सबसे नियरेस्ट राउटर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे होप। ठीक है, नेक्स्ट होप। राउटर का जो नेबर राउटर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं होप। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा होप 0, होप 1, होप 2, ऐसा करते करते बहुत सारा राउटर्स के अक्रॉस जाकर तुम्हारा पैकेट डिलीवर होता है। ठीक है। तो मैं गूगल से पिंग कर रहा हूँ, गूगल का तो सर्वर एक्चुअली इंडिया में नहीं है। यहाँ पर ही गूगल का सर्वर सपोर्ट देने के लिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वगैरह होगा। ठीक है। बट मेन सर्वर यहाँ पे नहीं है। सो गूगल जहाँ का फाउंडर है उस जगह पे होगा उसका मेन सर्वर। तो हम लोग यहाँ से कम्युनिकेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है। तो ये सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर हम लोग यहाँ पे देखो पैकेट लॉस्ट और सेंड, ठीक है, ये पीसीडी पैकेट लिखा हुआ है ये, और यहाँ पे पैकेट रिसीव कितना हो रहा है लॉस और सेंड में वो दिखा रहा है। यहाँ पे देखो सेंड हो रहा है 100%, दिखा रहा है, लॉस हो रहा है 0%। यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे 100% दिखा रहा है, आउट ऑफ 100 मिल रहा है ऑलवेज। इस जगह पे भी 100 मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे लॉस्ट हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, 0% लॉस, ऐसा कुछ लॉस नहीं हो रहा है। अगर कुछ लॉस्ट होगा ना तो यहाँ 0 के जगह 50 आ जाएगा। अगर 0 और 100 यहाँ पे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे कोई 50% दिखाए तो वो समझ लो तुम्हारा राउटर से सही से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। या तुम्हारे पीसी से आईपी या तुम्हारा जो इथरनेट केबल है वो ठीक ठाक कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारा पैकेट या मेल वगैरह सही से सेंड नहीं हो रहा है, इस वजह से इशू हो रहा है। सो हम लोग ये सब कमांड्स, ये सब ट्रबल शूटिंग हम लोग चेक कर सकते हैं पाथिंग कमांड के थ्रू। ऐसे तो मेरे लैपटॉप में या मेरे इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज मैं अभी क्लास करा रहा हूँ ऑलरेडी तुम लोग को जूम से। ठीक है। तो उस जगह से इंटरनेट इशू नहीं हो रहा, तभी तो मैं क्लास करा पा रहा हूँ। तो अभी होगा क्या, ये देखो यहाँ पे कोई भी 50% 20% ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं दे रहा है, 100 आउट ऑफ 100% मिल रहा है पैकेट रिसीव एंड सेंड। तो इस जगह पे क्या बोल रहा है, ट्रेस कंप्लीट। अगर लॉस भी होगा उस जगह पे बोलेगा ट्रेस कंप्लीट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा कम्युनिकेशन जो है वो मेरा सक्सेसफुल है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लॉस मेरा कुछ भी नहीं है, डोमेन में बोलो या कोई भी मेल सर्वर में बोलो। ठीक है। नेक्स्ट कमांड होता है, नेक्स्ट कमांड होता है तुम्हारा नेट स्टार्ट कमांड। ठीक है। नेट स्टार्ट कमांड, अब ये नेट स्टार्ट कमांड का मीनिंग क्या है सर, चलो हम लोग देखते हैं। नेट स्टार्ट, NETSTATE, STAT, नेट स्टार्ट। नेट स्टार्ट, जस्ट नेट स्टार्ट लिख के अगर एंटर करता हूँ तो क्या आता है देखिए। इसको ट्रेसिंग कंप्लीट होने दो, मैं बताता हूँ। रुको, ये जो नेट स्टार्ट कमांड है ना, ये कनेक्शन का पोर्ट स्टेटस चेक करता है। ठीक है। तुम्हारा जो इथरनेट पोर्ट है उसका कनेक्शन का एक्टिव स्टेटस चेक करता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, उस जगह पे तुम्हारा जो हम लोग जो भी तुम्हारा प्रोटोकॉल, मतलब यहाँ पे जो प्रोटो जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली प्रोटोकॉल है। ठीक है। सो टीसीपी प्रोटोकॉल तुम्हारा यूज होता है, हम जैसे पढ़े ना टीसीपी आईपी, तो उसके लिए तुम्हारा इंटरनेट के लिए वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए काम होता है टीसीपी। तो उस जगह पे टीसीपी प्रोटोकॉल बहुत रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब ये हो गया कि वो वायर्ड कनेक्शन में ज्यादा यूज होता है। यूडीपी तुम्हारा वायरलेस होता है। ठीक है।
ये जो लिख रहा है यहाँ पे फॉरेन एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है तुम्हारा HTTPS। देखो HTTP कोई भी हम लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, HTTPS यूज होता है, फिर HTTP भी यूज होता है। सो उस जगह पे ये सब प्रोटोकॉल, ये सब पोर्ट वगैरह जहाँ से तुम इंटरनेट एक्सेस करते हो, ये सब ठीक है कि नहीं है, इसको लिस्ट करके चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक IP एड्रेस को अलग अलग पोर्ट नंबर के हिसाब से मैपिंग किया गया है। ये जो पोर्ट नंबर है HTTPS, इसको ये पोर्ट नंबर से मैपिंग किया गया है। ऐसे हम लोग प्रोटोकॉल में पढ़े थे, पोर्ट नंबर कितना होता है HTTPS का 443। ठीक है, और HTTP का कितना होता है 80। सो उस जगह में भी सर ये तो कुछ और पोर्ट नंबर है, इसको मैपिंग किया गया है जिससे तुम्हारा कंप्यूटर या तुम्हारा ब्राउजर इजीली हैक ना हो सके। इस वजह से पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट सिस्टम से तुम्हारा मैप किया जाता है कुछ और पोर्ट नंबर के हिसाब से, कोई और फेक पोर्ट नंबर के हिसाब से, जो तुम्हारा कंप्यूटर या तुम्हारा डिवाइस ट्रेस ना हो पाए इजीली किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू। अच्छा, ये था नंबर 1। नंबर 2 सर, ये सब जो दिखा रहा है सर, ये स्टैब्लिश दिखा रहा है, क्लोज वेट दिखा रहा है सर, ये इसका मतलब क्या हुआ सर? ठीक है, मतलब कि ये जिससे ये जो पोर्ट नंबर है HTTPS, ये एक पर्टिकुलर तुम्हारा EC2, जो ये तुम्हारा क्लाउड सर्विस का एक एग्जांपल है EC2। तो ये हम क्लाउड सर्विस का जो मैं फंडामेंटल पढ़ाऊंगा एथिकल हैकिंग में, तो उसमें समझाऊंगा ये EC2 क्या है। तो उस जगह में अगर तुम्हारा कंप्यूटर अपना ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो TCP है, उससे जब कनेक्शन उसके पास में जा रहा है तो वो क्लोज वेट हो गया। क्लोज वेट का मतलब क्या होता है सर? क्लोज वेट का मतलब तुम्हारा यही होता है कि द रिमोट होस्ट इज क्लोजिंग इट्स कनेक्शन विद द लोकल होस्ट। मतलब एज ऑफ नाउ तुम अभी कोई क्लाउड सर्विस नहीं यूज कर रहे हो, तो उस जगह पे क्या हो गया, कोई कनेक्शन वहाँ पे जा रहा है तुम्हारे कंप्यूटर से, पर वहाँ पे कोई क्लाउड कंप्यूटिंग या ऐसा कुछ भी क्लाउड सर्विस में अपने यहाँ पे गूगल ड्राइव वगैरह या वन ड्राइव कुछ भी कॉन्फ़िगर करके नहीं रखो, तो उस जगह से वहाँ से स्टैब्लिश वाला मैसेज नहीं आया, इसलिए क्लोज वेट आ गया। ठीक है, ये EC2 वाला ऑप्शन बेसिकली तुम्हारा क्लाउड में यूज होता है। okay? सर यहाँ पे एक स्टैब्लिश भी लिखा हुआ है सर, इसका मतलब क्या है सर? ये स्टैब्लिश का इट इंडिकेट्स दैट बोथ होस्ट आर कनेक्टेड। स्टैब्लिश का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा ये जो HTTPS जो है, ये जो डोमेन है या ये जो पोर्ट है तुम्हारा कंप्यूटर का, तुम्हारा इंटरनेट ब्राउजर का, और तुम्हारा ये जो पोर्ट नंबर जो मैपिंग किया हुआ है TCP के थ्रू तुम्हारा IP एड्रेस से, ये दोनों तुम्हारा स्टैब्लिश हो गया, मतलब अच्छे से कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई ट्रबल शूटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो नेट स्टार्ट में ये सभी होता है, पोर्ट स्टेटस चेक किया जाता है। ठीक है, तुम्हारा पोर्ट का क्या स्टेटस है, तुम्हारा कंप्यूटर में जो कितने सारे जो पोर्ट्स है जो इंटरनेट के पर्पस में या कोई और पोर्ट के पर्पस में जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक किया जाता है। और एक है, देखो यहाँ पे नेट स्टार्ट अगर मैं लिखूँ तो, जब मैं इसको यहाँ से फ्यूचर कमांड से लिख लेता हूँ, नेट स्टेट स्पेस देख रहे -A स्पेस -N दे दिया, देखता हूँ क्या आता है। देखो इससे पहले जो मैं नेट स्टेट मारा था उसमें क्या था, सिर्फ TCP कनेक्शन चेक हुआ था, इसमें TCP के साथ साथ UDP भी चेक हुई है। देखो ये सब सारा TCP का एंट्री था। ठीक है, ये सब सारा TCP का एंट्री था, और इसके नीचे में जो UDP भी है, UDP मतलब वायरलेस। ठीक है, so, इस जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो रुको, ऊपर में कुछ और भी मैसेजेस दिए, जैसे कि मैं उस टाइम में दिखाया था क्लोज स्टेट एंड स्टैब्लिश, और अभी कुछ देखो दिखा रहा है लिसनिंग। ये लिसनिंग का मतलब क्या होता है सर? ये फिर दिखा रहा है तुम्हारा क्लोज वेट। ठीक है, फिर तुम्हारा दिखा रहा है टाइम वेट। ठीक है, सो ये सब का मतलब क्या होता है सर? ये सब का मतलब भी सुन लो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। ओके, सो लिसनिंग का मतलब हो गया तुम्हारा, इट शोज दैट द होस्ट इज वेटिंग टू हैंडल द इनकमिंग कनेक्शन। मतलब TCP का इतने सारे कनेक्शन है, जो कोई भी प्रोटोकॉल या कोई भी जो तुम्हारा TCP प्रोटोकॉल यूज करता है, कोई भी डोमेन तुम्हारा या तुम्हारा कंप्यूटर कहीं से भी, अगर वहां से अगर कोई कम्युनिकेशन आए, तो इतने सारा पोर्ट्स तुम्हारे कंप्यूटर पे क्या है, ओपन है, जो लिसनिंग मोड में है। लिसनिंग मोड का मतलब वो रेडी है सुनने के लिए। लिसनिंग होता है ना, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, तो वो सुनने के लिए भी रेडी है। तो सुनने के लिए हम तो अपने जैसे हिंदी वर्ड में बोल रहे हैं, बट कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे लिसनिंग को? ये तुम्हारा होस्ट जो है वो वेट कर रहा है और रेडी है तुम्हारा कोई भी कनेक्शन, किसी भी टाइप का कनेक्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, ये था लिसनिंग। स्टैब्लिश मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जो कनेक्शन पूरा तुम्हारा एक्सेस स्टेट में है। क्लोज वेट का मतलब क्या है सर? क्लोज वेट का मतलब तुम्हारा हो गया
ये क्लोज वेट का मतलब क्या था, टाइम वेट, रुको टाइम वेट पहले समझा देता हूँ, ठीक है। ये टाइम वेट का जो मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स द होस्ट इज वेटिंग फॉर द सेशन टू बी स्टैब्लिश। मतलब ये जो कोई पर्टिकुलर डोमेन है, ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। हो सकता है मैं कोई डोमेन में जाके कम्युनिकेट किया होगा अपने लैपटॉप से, जूम या व्हाट्सएप बहुत कुछ खोला था। सो उस जगह में हो सकता है मैं बहुत सारे पब्लिक आईपी एड्रेस यूज किया हूँ। पब्लिक आईपी एड्रेस लाइक मैं किसी भी डोमेन से या कोई भी इंटरनेट में कोई भी चीज को एक्सेस करता हूँ, तो वहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस ही यूज होता है, ठीक है। सो पब्लिक आईपी एड्रेस अलग है और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस अलग है। मैं आईपी एड्रेस तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस तुम्हारा उसके लिए पैसा लगता है, एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते हैं। सो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरे लैपटॉप में कहाँ से आया, हॉटस्पॉट के थ्रू से आया। और मेरा पैकेट तुम्हारा कहाँ जा रहा है, इंटरनेट में जा रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस में। सो वो मेरे फोन से जा रहा है IPv6 से, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये डोमेन से कम्युनिकेट किया था, देखो डोमेन पोर्ट नंबर क्या है 80। मतलब मैं कोई ब्राउजर किया था, HTTP कोई प्रोटोकॉल यूज हुआ था मेरे ब्राउजर से, तो उसका रिकॉर्ड है मेरे पास में। फिर देखो ये भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, जहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 443 पोर्ट नंबर। 443 पोर्ट नंबर किसका है, HTTPS का। सो मैं HTTPS को अपने ब्राउजर से वो पोर्ट यूज किया था, इस वजह से वो दिखा रहा है। पर एग्जैक्टली कौन सा वेबसाइट यूज किया था वो नहीं दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब अगर देखना हो ये आईपी एड्रेस के थ्रू से, एग्जैक्टली कौन सा वेबसाइट में अगर हम लोग विजिट किए थे, अगर वो देखना हो तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। बट दोज थिंग्स वी विल लर्न इन एथिकल हैकिंग, वो थोड़ा सा एडवांस है। तो यहाँ पे दिखाना ठीक नहीं रहेगा। पहले CCNA सर्वर वगैरह सीख जाओ, लिनक्स वगैरह सीख जाओ, देन ये जैसे आईपी एड्रेस के थ्रू से किसी का डोमेन नेम कैसे फाइंड करना है, और भी एडिशनल बहुत सारी चीज सीखे जाते हैं, तो वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो पर यहाँ पे क्या है देखो, 443 80 मतलब HTTPS कितने बार यूज हुआ है, वही सब का ही जस्ट दिखा रहा है, ठीक है। एस्टैब्लिश जहाँ जहाँ मैंने कनेक्शन कर लिया था, और जो वेबसाइट मेरा नहीं खुला तो वो वेबसाइट क्या हो गया, क्लोज वेट हो गया। जो वेबसाइट मेरा खुल के एस्टैब्लिश हो गया, जो वेबसाइट मेरा वेटिंग दिखा रहा था वो क्लोज वेट हो गया। और जो वेबसाइट में मेरा टाइम वेट हो गया दिखा गया, तो वहाँ पे क्या हो गया, इस सेशन टू बी स्टैब्लिश, मतलब टाइम के लिए रुक गया, पर मेरा सेशन मेरा कंप्लीट हो गया था। मतलब मैं वेबसाइट में घुस गया था, पर वेबसाइट थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा था खुलने पे, तो वो हो गया तुम्हारा टाइम वेट। सो ये वीडियो में मैंने ऑलरेडी सबका ये सब लिसनिंग का, स्टैब्लिश का, क्लोज वेट, टाइम वेट, ये सब का मीनिंग बोला है अपने ओन वर्ड पे। सो इसको लिख लेना, और इस इंग्लिश में भी बोला हूँ और हिंदी में भी बोला हूँ, तो दोनों को लिख के कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, अपने रिकॉर्ड के अनुसार। सो ये सब बहुत सारा लिस्ट आ गया। सो ये था नेटस्टैट का तुम्हारा एंट्रीज वगैरह, ठीक है, एंट्रीज एंड इसके कोड्स के क्या क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है। सो उस जगह पे देखो, एंड यहाँ पे ARP कमांड भी हम लोग यूज करते हैं, राइट। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो ARP अगर जस्ट लिख के मैं स्पेस -A दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखता हूँ। ARP कमांड क्या करता है, मैं वो नेटवर्किंग में तुमने पढ़ाया था। इट गिव द, इट कन्वर्ट द IP। ARP कमांड क्या काम करता है प्रेम, याद है कुछ भी प्रेम? ये तुम्हारा IP एड्रेस और मैक एड्रेस का फिजिकल एंट्रीज दिखाता है, ठीक है। अगर तुमको जानना है कि तुम्हारा IP एड्रेस और मैक एड्रेस क्या है, कौन सा IP एड्रेस के साथ कौन सा मैक एड्रेस तुम्हारा मैपिंग किया हुआ है, तो ये ARP एंट्री के अंदर तुमको मिलेगा, ARP-A में जो, ठीक है। ये तुम्हारा इंटरफेस है जिसके थ्रू से इंटरनेट तुम्हारा चल रहा है ना, मतलब मेरे चल रहा है लैपटॉप का। तो डायनेमिक ये है, जो डायनेमिक स्टैटिक क्या होता है, मैक एड्रेस एंट्री, ये मैक एड्रेस टेबल तुम देख रहे हो, स्टैटिक डायनेमिक, ये हम CCNA में पढ़ेंगे। इसको कैसे मैनुअली जो खुद से बनता है वो उसको डायनेमिक बोलते हैं। स्टैटिक जो बनता है जिसको हम लोग खुद से ऐड करते हैं, पर यहाँ तो मैं कोई ऐड नहीं किया, पर यहाँ से खुद से स्टैटिक डायनेमिक ले लिया है। सो वो मैं तुम लोगों को CCNA में पढ़ाऊंगा, पर ये ARP के अंदर में तुम लोग IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस का एंट्रीज मिल जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या एंट्रीज है वो सब तुमको मिल जाएगा यहाँ पे, कौन सा IP एड्रेस के साथ कौन सा मैक एड्रेस तुम्हारा मैपिंग किया गया हुआ है, और कितने सारे IP एड्रेस कितने सारे मैक एड्रेस से मैं कम्युनिकेशन किया हूँ, वो सब का एंट्रीज मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये ARP कमांड का यूसेज था। अगर मान लो ये जो इतने सारा मैं जो यूज किया हूँ, इतने सारा होस्ट से भी कम्युनिकेट किया हूँ, इतने सारा IP एड्रेस से कम्युनिकेट किया हूँ, इतने सारे मैक एड्रेस से कम्युनिकेट किया हूँ, अगर मेरे को इसको डिलीट करना है, सो कैसे डिलीट करूँ सर ये सारा रिकॉर्ड, ठीक है।
सो ये रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए क्या कर सकता हूँ सर? ये रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए कुछ कमांड है जिससे तुम्हारा ये एंट्रीज डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। सो उसको बोलते हैं ARP का कैचे क्लीन करना। सो उसके लिए कमांड है नेट sh स्पेस इंटरफेस स्पेस IP स्पेस डिलीट स्पेस ARP कैचे एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। कैचे ये कमांड लिख के इंटर, इस जगह में क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, द रिक्वेस्ट ऑपरेशन रिक्वायर इवैल्यूएशन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, मेरा जो ये CMD खोला हुआ है ना, ये जस्ट CMD सिस्टम 32 का है, मतलब ये नॉर्मल CMD है। अगर हम लोग CMD ओपन करना चाहें ना, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर वाला CMD भी होता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब PC ओनर। सो उस जगह पे मैं यहाँ पे CMD टाइप कर रहा हूँ, देखो। सो यहाँ पे CMD आएगा, वेट और टाइम लगेगा। तो ये ऑल एप्स पूरी है, और CMD टाइप ये CMD के ऊपर में अगर मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँ, देखो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का, ये CMD को मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर चलाऊंगा। तो क्या ये जो फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो कमांड जो चलेगा ना, ये तुम्हारा जो CMD होगा तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू से चलेगा। ये जो है जस्ट बेसिक चल रहा था, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड नहीं था, और ये प्रॉम्प्ट लिया मेरे से यस नो कि तुम एडमिनिस्ट्रेटर से यूज करे हो कि नहीं। अब ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। इससे पहले जो कमांड प्रॉम्प्ट था वहाँ पे सेलेक्ट सी ड्राइव ऐसा कुछ था विंडोज, ये एडमिनिस्ट्रेटर का कमांड प्रॉम्प्ट। अगर मैं यहाँ पे वो कमांड मारूं, नेट sh स्पेस इंटरफेस स्पेस IP स्पेस डिलीट स्पेस ARP कैशे, देखो यहाँ पे सिंपली क्या आ गया नीचे में, ओके आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा हिस्ट्री सारा डिलीट हो गया। अगर ARP में यहाँ पे फिर से -A करके चेक करूँ, एडमिनिस्ट्रेटर में फिर भी ये दिखा रहा है, पर डायनेमिक इतना सारा एंट्री नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखो कितना सारा दिखा है, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, लाइन बाय लाइन, स्टैटिक स्टैटिक इतना सारा था। उसके बाद देखो इतने सारे एंट्री थे, अब उतने सारे एंट्री नहीं दिखा रहा है। अब जो वाइटल है सिर्फ वही दिखा रहा है। तो इसमें देखो इतने सारे एंट्रीज नहीं है, ठीक है, सिंगल सिंगल एंट्रीज जो वाइटल है उसी को ही रखा है। बाकी सारा जो स्टैटिक स्टैटिक लाइन से भरा होता है वो सबको हटा दिया। जो जिससे मैं आज कम्युनिकेट किया हूँ उसी का ही एड्रेसेस एंड तुम्हारा मैक एड्रेसेस दिखा रहा है। पहले के जो भी था हिस्ट्री को उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये था एडवांस वाला, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, ये रहने देता हूँ। चलो 2 CMD लेके ही काम करता हूँ मैं, इससे ही काम करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ रिस्क भी होता है, जो जगह में मैं बहुत सारा कमांड अगर मारूंगा तो वहाँ से भट से ले लेगा, पर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देगा। अगर डेंजर रहा वो कमांड तो वो भी बताएगा, पर एडमिनिस्ट्रेटर में क्या होगा, वो फटाक से ले लेगा। सो ARP इट इज यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस थ्रू द IP एड्रेस। तुम्हारे कंप्यूटर में जो IP एड्रेस है उसके थ्रू से तुम अपना मैक एड्रेस देख सकते हो, और जो दूसरा भी मैक IP एड्रेस से कम्युनिकेट कर रहे हो, पब्लिक IP एड्रेस से, कोई भी डोमेन का या किसी भी टाइप का कनेक्शन से, वो लोग का भी मैक एड्रेस का रिकॉर्ड देख सकते हो, ये ARP-A कमांड के थ्रू से, ठीक है। सो ये हो गया, रेसार्ट हो गया, पासिंग हो गया, ठीक है, एंड लूप बैक इंटरफेस दिखा दिया। उसके बाद नेट स्टार्ट कमांड भी दिखा दिया। और कोई कमांड है, लेट मी जस्ट चेक, रेसार्ट भी हो गया है। इसमें और कोई कमांड, अच्छा और एक चीज मैं दिखाना, DHCP का यही ये प्रैक्टिकल है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जस्ट 2 कमांड है, ठीक है। मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में DHCP सर्वर से तुम IP चाहते हो, पर DHCP सर्वर से IP तुम्हारे पास में नहीं आ रहा है, कुछ इश्यू हो गया, ठीक है। तो उस जगह में क्या हो रहा है, तुम्हारे कंप्यूटर में 169.254 मतलब जो IPPA का ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस का रेंज दिखा रहा है। सो IPPA कब ऑन होता है, जब तुम्हारा कंप्यूटर में कोई IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं होता है, कोई DHCP सर्वर नहीं होता है, कोई स्टैटिकली IP नहीं होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक फीचर्स है जो ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस, जिसको हम लोग IPPA बोलते हैं, उसके थ्रू से एक IP एड्रेस प्रोवाइड हो जाता है जो तुम्हारा 169 रेंज ही होता है, ठीक है।
तो उस जगह पे एपीपा का आईपी एड्रेस आ जाता है टेम्पोररी बेसिस में, बट जब डीएचसीपी सर्वर आ जाने के अगर अवेलेबल हो जाता है नेटवर्क में, तो अगर तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन रिफ्रेश करोगे तो वो क्या होता है कि डीएचसीपी सर्वर ले लेता है। बट समहाउ बहुत सारा केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो खुद से रिफ्रेश होकर नहीं लेता है, तो वो खुद से वो कमांड मानना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा तो मोबाइल डीएचसीपी सर्वर है, तो मैं वो कमांड तो यूज करूंगा नहीं, क्योंकि मैं डीएचसीपी सर्वर से ऑलरेडी आईपी मेरे लैपटॉप में मिल रहा है। और इनकेस अगर नहीं मिले, या इनकेस कोई जंक आईपी का पकड़ा हुआ है जो तुम्हारा जा नहीं रहा है और वो हट नहीं रहा है सर, और मैं डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस ले नहीं रहा है, तो उस जगह पे दो कमांड है। एक कमांड है आईपी कॉन्फ़िग, उसको ट्रबल शूट करने के लिए आईपी कॉन्फ़िग /release। ये कमांड देने से क्या होगा ना, आईपी कॉन्फ़िग के अंदर जो भी तुम्हारा कमांड आईपी एड्रेस है वो तुम्हारा रिलीज हो जाएगा, चाहे वो जो भी आईपी एड्रेस हो, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। रिलीज करने के बाद में रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग पहले करके दिखाता हूँ कि मेरे इसमें आईपी एड्रेस क्या है। मैं वाईफाई के थ्रू से एक्सेस कर रहा हूँ अपने इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, तो मेरा आईपी एड्रेस यही है। अगर मैं ये रिलीज कमांड में खुद से मारूँ तो क्या होता है, ये रिलीज हो सकता है, ये मीटिंग डिस्कनेक्ट भी हो सकता है क्योंकि इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर मैं आईपी कॉन्फ़िग रिलीज मारूंगा ना, तो ये मेरा आईपी एड्रेस मेरा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। रिलीज कमांड से क्या होता है, कोई भी आईपी एड्रेस हो, ये जंक आईपी एड्रेस, कोई भी किसी भी टाइप का आईपी एड्रेस, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा तुम्हारे कंप्यूटर से। आईपी कॉन्फ़िग स्पेस /रिलीज, वो कमांड से आईपी एड्रेस रिलीज हो जाता है। और अगर मान लो डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क में अवेलेबल है, तुम तो आईपी हटा दिया कंप्यूटर का फोर्सफुली आईपी कॉन्फ़िग रिलीज कर। सो अगर डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस लेना है, सो उस रिलीज कमांड मारने के बाद में तुमको ये कमांड मारना है, आईपी कॉन्फ़िग /renew। ये कमांड मारने से क्या होगा, तुम्हारा डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा तुम्हारे कंप्यूटर को, और जो पुराना आईपी जो था, जो हट नहीं रहा था, जो लैन इथरनेट एडेप्टर में पकड़ा हुआ था, ठीक है, तो उस जगह से वो आईपी एड्रेस जितना भी फोर्सफुली पकड़ा हुआ रहो वो तुम्हारा हट जाएगा। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, अगर डीएचसीपी सर्वर से तुम्हारा आईपी एड्रेस नहीं आए, सो लैंड को हम लैंड ड्राइवर जो है ये वाला तुम्हारा ncpl.cpl, इस जगह पे लैंड ड्राइवर को राइट क्लिक करके डिसेबल इनेबल करने से भी हो जाता है, ठीक है। तो वो खुलता है ये वेट, जैसे कि इंटरनेट एक्सेस अभी हम किससे कर रहे हैं, वाईफाई के थ्रू से कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको मैं राइट क्लिक करके अगर तुम्हारा डिसेबल करूंगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, मतलब मेरा नेट बंद हो जाएगा, और इनेबल करूंगा तो ये मतलब फिर से इनेबल हो जाएगा, ठीक है। सो उस जगह पे क्या होता है, ऐसे करने से काम हो जाएगा, बट होता क्या है कि अगर इससे भी काम ना बने, पीसी रीस्टार्ट कर दिए तब भी काम नहीं बन रहा है, ठीक है। और पीसी रीस्टार्ट सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, उसको फटाक से रीस्टार्ट वाला ऑप्शन हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। सो उस जगह पे पीसी रीस्टार्ट करने से पहले तुमको आईपी कॉन्फ़िग रिलीज रिन्यू कमांड एक बार मार कर देख लेना। वो कमांड मार के अगर नहीं होता है, देन यू विल डू द रीस्टार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। वो रीस्टार्ट वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में होना चाहिए, पहले हम लोग मैनुअली ऐसे खुद से कर लेंगे, अगर उससे काम नहीं बनता है देन वी विल डू द रीस्टार्ट। ऐसे फटाक से किसी को रीस्टार्ट भी देना सही नहीं है। अगर कोई मान लो पर्सन काम कर रहा होता है पीसी पे, तो उस जगह में सिर्फ रीस्टार्ट देने से भी नहीं होता है। एंड रीस्टार्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो नॉन टेक्निकल पर्सन भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे सकता है, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा रिस्टार्ट वाला एज अ टेक्निकल पर्सन, ठीक है। पहले अपना सारा जो ट्रिक्स जानते हो, अपना जो हुनर है अपने पास में, जो मैं सिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये सब कमांड मारने से तुम्हारा अगर सॉल्व हो जाता है देन इट्स ओके, और एल्स यू विल हैव टू डू द रीस्टार्ट। और कभी कभी जंक आईपी जो पकड़ लेता है, मान लो यहाँ कुछ आईपी जैसे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो वो पकड़ ले तो वो हटते ही नहीं है, तो उस जगह पे मेरे को उसको हटाने के लिए आईपी कॉन्फ़िग रिलीज जो मैं दिखाया था वो मानना है, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग /renew। रिलीज रिन्यू मारने से तुम्हारा आईपी एड्रेस रिन्यू हो जाएगा, और उस जगह पे तुमको नया आईपी एड्रेस मिलेगा डीएचसीपी सर्वर से। अगर डीएचसीपी कनेक्शन है तुम्हारे ऑफिस में, लैन में, वैन में, कहीं पे भी, तो वहां से मिलेगा, या स्टैटिक लैन से, स्टैटिक से। सो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में इतना ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा मैं ऑलरेडी बता दूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा तुम लोग को। सो आज के लिए इतना ही रहने दो। एनी क्वेरीज प्रेम? प्रेम हो या गया? हेलो?
आवाज आ रहा है सर। अच्छा गुड। ठीक है सर, इतना तो समझ आया। हाँ मतलब आवाज पूरा क्लियर आ रहा था ना? आवाज हाँ पूरा सर, हाँ आ रहा है। ठीक है चलो मेरा ठीक। माइक ऑन है सर, आपका आवाज आता है, इसलिए मैं अपना माइक ऑफ करके रखता हूँ। गुड 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 गुड। ठीक है, तो मैं ये अच्छा रिकॉर्डिंग ये हम लोग किए हैं, सो ये मैं तुम लोगों को पूरा फॉरवर्ड कर देता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट का भी ये नेटवर्क ट्रबल वाला हुआ नहीं है, सो वो लोग को भी दे देता हूँ। तो इस जगह पे यहीं आज क्लास एंड करता हूँ। बाय, उसके बाद मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।